मुंबई में एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी कार मुंबई के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है। इस केस में एनआईए मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को शनिवार को ही उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कल मुंबई पुलिस ने वाजे को सस्पेंड भी कर दिया। खबर है कि सचिन वाजे ने कई सबूत नष्ट कर दिए हैं। उन्होंने अपनी ठाणे स्थित सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज गैर कानूनी तरीके से हासिल की और उसे नष्ट कर दिया। खबर यह भी है कि जिस स्कॉर्पियो में एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखे गए थे वो कार चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सचिन वाजे की सोसाइटी में खड़ी थी। इस बीच आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर इस वक्त मंत्रियों की अहम बैठक हुई, जिसमें अजित पवार, बालासाहेब थोराट, एकनाथ शिंदे, अनिल परब और जयंत पाटिल मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि इसमें दागी पुलिस अफसर सचिन वाजे को लेकर भी चर्चा हुई। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, अब इस पूरे मामले को लेकर क्या नई जानकारी आ रही है, क्योंकि ये मामला लगातार आगे बढ़ रहा है, गुत्थियां उलझ रही हैं, क्या डिटेल इंफॉर्मेशन है आपके पास इस वक्त? देखिए, जिस तरीके से एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, परत दर परत खुलते जा रहा है। सचिन वाजे के साथ साथ इस मामले में जिस तरीके से सबूतों के नष्ट होने के आरोप लग रहे हैं, उसमें भी कई साक्ष्य सामने आ रहे हैं। पहली बात है कि जिस तरीके से जो व्यक्ति पीपीटी किट पहने बाहर निकला था, एंटीलिया के आसपास जो घूम रहा था, उसका मिलान और सचिन वजे के चाल ढाल दोनों के मिलान किए जा रहे हैं कि आखिर जो पीपीई किट पहने हुए व्यक्ति वही है और सचिन वजे के दोनों एक ही व्यक्ति हैं क्या, इस बात की मिलान की जा रही है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जो अलग अलग सबूत मिल रहे हैं, जैसे कि सचिन वजे का ये भी बात सामने आ रही है कि जहाँ से डुप्लीकेट जो नंबर प्लेट लिए गए थे वहाँ भी सचिन वजे गए थे और सचिन वजे के लोग भी गए थे इस बात को तहकीकात करने के लिए, और वहाँ से भी सीसीटीवी फुटेज लिया गया था। इस बात की भी जानकारी ली जा रही है कि क्या सचिन वजे वहाँ थाने के जिस दुकान पर लेके गए थे, जहाँ वहाँ से जो नंबर प्लेट लिया गया था वहाँ भी सचिन वजे गए थे कि नहीं, या उनके लोग गए थे कि नहीं, इस बात की जानकारी ली जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही एनआईए की टीम मुंबई पुलिस कमिश्नर पहुंची है और उसके बाद भी वहाँ भी तहकीकात कर रही है, पूछताछ कर रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मामला जो है काफ़ी पेचीदा नज़र आ रहा था और आगे भी इसमें जब तक जानकारियां सामने नहीं आएंगी तो भी मामला पेचीदा नहीं नज़र आएगा। लेकिन जिस तरीके से एनआईए ने अलग अलग जगहों पर जांच शुरू कर दी है, इसमें कई तथ्य ऐसे भी मिल रहे हैं जिसमें सीधा का सीधा संदेह सचिन वजे की तरफ ही जा रहा। सचिन वजे, जैसे कि आपको भी पता है कि 2008 में शिवसेना को उन्होंने ज्वाइन किया था। इस बात को लेकर आपसी तीनों दल हैं, तीनों दल की सरकार में, उसमें भी काफ़ी मशक्क़त हो रही है, क्योंकि शिवसेना कई बार ने सचिन वजे की वकालत की थी। सरकार में आने के बाद ही, शिवसेना के सरकार में आने के बाद ही सचिन वजे को फिर से नौकरी पर बहाल किया गया, यानी लगभग 16 साल के बाद सचिन वजे फिर से बहाल किए गए और सीआईयू यूनिट, मतलब जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सर्वे बनाए गए। अब इस बात को लेकर तीनों दलों में जरूर नाराज़गी है कि आखिर किस तरीके से ये बात सामने आई और क्या क्या है, इसके पीछे के राज क्या है और इसमें क्या सरकार किस तरीके से उन्हें मदद की थी, इस बात को लेकर जरूर नाराज़गी है। क्योंकि जिस तरीके से कल शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई, उसके बाद ही सचिन वजे का इस्तीफा निलंबित किया गया और उन्हें नौकरी से हटाने की बात, सस्पेंड किया गया। अब ये बात है कि तीनों दलों ने शिवसेना पर जरूर एक तरह से दबाव बनाया है। हालांकि कल जो शिवसेना के युवा सेना अध्यक्ष ने सचिन वजे के खिलाफ, सचिन वजे के सफाई में अपनी वकालत दी और उन्होंने स्पष्ट किया कि सचिन वजे से उनका कोई व्यापारिक संबंध नहीं रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने यह सीधा सीधा आरोप लगाया था कि सचिन वजे शिवसेना के इशारों पर ही सारे काम कर रहे थे और सचिन वजे जो है शिवसेना के कहने पर ही कई काम कर रहे थे, इस बात को लेकर जरूर दूसरे दलों में अंदरूनी जो मतभेद है। लेकिन अब जो जांच हो रही है, जांच में कई बातें स्पष्ट हो रही हैं कि सचिन वजे, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही राजीव, कि अब सचिन वाजे के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, एक के बाद एक परत खुल रही है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इसको लेकर जो भी अपडेट आगे और आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।